श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 3 से गुरु महाराज का प्रवचन। बात बात में गुरु की आवश्यकता है। प्यारे लोगों, इस शरीर की हालत आप लोग देखते हैं। शरीर की हालतों में जो अच्छा या बुरा कुछ उपजते रहते हैं, वह सब आप लोग जानते और भोगते हैं। सबके लिए यही बात है। मेरा यह शरीर है, मेरा मन है, मेरी यह बुद्धि है इत्यादि लोग बोलते हैं। यह मेरा कहने वाला कौन है, इसको पहचानना चाहिए। बाहर संसार में तमाम घूमो और पूछते रहो कि मेरे को बता दो, मेरे को बता दो। कोई कहेंगे कि यह पागल है, कोई कहेंगे कि ज्ञान की बात कर रहा है। जो अच्छे लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वे कहेंगे तू अपने में खोज तो अपने को पाएगा। अपने में अर्थात अपने शरीर में खोजोगे तो अपने को पा जाओगे। इस खोज में कोई अपने जानते लाख कोशिश करे, कोशिश में लगावे तो भी इसका पता नहीं पा सकता है। यह पता कोई तभी पाता है जिसको पता बताने वाले मिले हैं। उनसे जाकर पूछिए। जिनको पता मिल गया है वे ही अंतर साधन करने वाले पूर्ण साधु संत हैं। साधु संत को इसका पता मिलता है इसलिए कि वे अपने अंदर खोजते हैं। अपने शरीर के अंदर खोज कर लीजिए। अपने को समझे कि अपने शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ। शरीर के ऊपर तो कहीं बैठा नहीं हूँ और अपने को विश्वास भी नहीं कि मैं शरीर हूँ। खोज करे जहाँ वह बैठा है, बाहर में कहीं बैठा नहीं है। अंदर खोज करे, बाहर का देखना छोड़कर अंदर में आँख बंद करके पूछो मैं कहाँ हूँ। उत्तर आवेगा अंधकार में हूँ। अंधकार कहाँ है? आँख में है। यहाँ से खोजना आरंभ करो। जब तक अभ्यासी गुरु नहीं मिलेंगे कैसे खोज करोगे? पता नहीं मिलेगा। बात बात में गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के एक अक्षर नहीं सीख सकते। माता पिता भी नहीं सिखला सकते। ऐसे गुरु जो बता दें कि अंधकार में कहाँ हो, वहाँ से कैसे चलना होगा। ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं? सत्संग में मिलते हैं। सत्संग में यह ज्ञान उपजता है कि गुरु की खोज करो। इसलिए ईश्वर की पहली भक्ति संतों का संग है। दूसरी बात है कि सत्संग में जो वचन हो उसे खूब प्रेम से सुनो। तीसरी बात है कि उस सत्संग वचन में जो गूढ़ बात हो उसको जानो। इसलिए गुरु की ऐसी भक्ति करो कि जिसका अंदाजा नहीं। सदा गुरु के साथ में कोई रहे यह भी संभव नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। हमेशा गुरु की याद करो। द्वापर युग में द्रोणाचार्य एक गुरु हुए थे। कौरव पांडव को वे धनुर्विद्या सिखलाते थे। एक भील पुत्र भी गया उनसे सीखने के लिए। तो आचार्य द्रोण ने कहा, मैं राजकुमारों को सिखलाता हूँ, दूसरों को नहीं। वह भील पुत्र था एकलव्य। उसने द्रोण की मूर्ति बनाई और उसका ध्यान करते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। होते होते वह उस विद्या में इतना प्रवीण हुआ जितना अर्जुन भी नहीं था। एक दिन ये लोग जंगल में घूमते थे। एक कुत्ता भी उनके साथ में था।
वह कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंका तो एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह में इतने तीर मारे कि उसका मुंह तीरों से भर गया, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं गिरा। कुत्ता जब इन लोगों के पास वापस आया तो इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस कुत्ते के पीछे पीछे ये लोग चले। वह कुत्ता एकलव्य की कुटिया के पास खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, वह विद्या तुमने किससे सीखी? एकलव्य ने कहा, आपसे। आपकी मूर्ति बनाकर और उसका ध्यान करके मैंने इस विद्या को हासिल किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको गुरु में ज़्यादा निष्ठा होती है यह किसी न किसी तरह विद्या पाता है। गुरु के ख्याल से, गुरु के संग से लोग विद्या पाते हैं। राजा उतानपाद का पुत्र ध्रुव था। उसकी सौतेली माँ ने उसे पिता की गोद से उतार दिया। ध्रुव तपस्या करने जंगल चला गया। पांचों भाई पांडव एक माता के नहीं थे। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थी। नकुल सहदेव की माँ माद्री थी। सब सौतीली माताएं एक सी नहीं होती। कुंती ने नकुल और सहदेव को बहुत प्यार से पालन पोषण किया। किसी माता को यदि सौत पुत्र हो तो उसका प्यार से पालन करें और सचरित्रता धारण करें। कुंती बड़ी सती थी और बड़ी विरक्ति उनमें थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांचों भाई पांडव का राज्य हुआ तो धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जंगल चले। उनके संग कुंती भी जंगल चलने लगी तो उनके पुत्रों ने इन्हें मना किया। कुंती ने कहा कि मैंने अपने पति के समय में बहुत सुख पाया, मैं भी अब जंगल जाऊंगी। उन लोगों के साथ कुंती भी चली गई। लोगों को चाहिए कि सौतपुत्र को सुदृष्टि से देखे और पतिव्रता भी रहे। पतिव्रता होए बिना पवित्र हृदय नहीं होता। पुरुष को भी चाहिए कि श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करे और ईश्वर भजन करे। इसमें कौन मना करेगा? जिसका हृदय प्रशांत महासागर की तरह स्थिर हो गया है। प्रशांत महासागर में ढेव नहीं उठता और अन्य समुद्र में ढेव उठता है, वही शांति पाता है और हृदय शांति नहीं पाता। जो शांति पाता है तो वह परमात्मा को पाता है। जैसे आकाश का अंश घटाकाश मठाकाश होता है लेकिन अभिन्न अंश है, इसी तरह बिना टूटा फूटा हुआ अंश जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंश तो आवरण बनाता है, आवरण टूट जाए तो अंश नहीं रहेगा। अंश अंशी में मिल जाता है, वह प्रशांत महासागर की तरह स्थिर हो जाता है। जैसे ईश्वर है, उन ईश्वर से मिलकर वह भी ईश्वर हो जाता है। इन्हीं सब बातों को संत मत बतलाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन फतेहपुर संताल परगना में 16/11/1976 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि जी की सर्वज्ञता। 10 मार्च सन 1982 ईस्वी की बात है। उस दिन होली का त्योहार था। ऐसे त्योहार के दिन गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के मन में उत्पन्न हुआ कि इस अवसर पर आश्रम जाकर गुरुदेव को मूंग की दलपूड़ी बनाकर खिलाऊंगा। अपने मन की बात इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से भी कह दी। इनकी धर्मपत्नी भी बड़ी भक्तिन है। इस बात को सुनते ही बड़े उत्साह के साथ
दलपुड़ी के सामान को तैयार कर लिया और आश्रम चलने के लिए भी तैयार हो गए। इनका निवास स्थान कुप्पा घाट आश्रम से 5 मील की दूरी पर भागलपुर शहर में है। एकाएक चौधरी जी के मन में हुआ कि आज तो होली का दिन है, अभी जाऊंगा तो लोग रास्ते में रंग से कपड़े लत्ते खराब कर देंगे, सो नहीं, अब शाम में जाऊंगा। यह सोचकर सवेरे आना स्थगित कर दिया। जिस समय गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी ने सोचा होगा कि आज आश्रम जाकर गुरुदेव को दलपूड़ी खिलाऊंगा, उसी क्षण इनके निमंत्रण को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया होगा, जैसे विशाखा के निमंत्रण को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। जब दोपहर का भोजन करने के लिए गुरुदेव बैठे तो कई बार मुझसे पूछने की कृपा की कि मनोहर बाबू आए हैं या नहीं। मैंने कहा, हुजूर, अभी तक तो वे नहीं आए हैं। गुरुदेव बोले, अभी वे मूंग की दलपूड़ी बनाकर लाएंगे। उनको आने में विलंब होता देखकर पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने मुझे श्री केदारनाथ पोद्दार जी को बुलाने के लिए कहा। मैंने उनको बुला लाया। उन्होंने श्री केदारनाथ पोद्दार जी को सारी बातें कहकर साइकिल से बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के यहाँ भेजा। इन्होंने जाकर मनोहर बाबू से गुरुदेव की बातों को सुनाया। वे सुनकर पश्चाताप करने लगे और बोले, मैंने तो जरूर ऐसा मन में सोचा था, बल्कि सामान को लेकर आश्रम भी जा रहा था। अब क्या हो, जल्दी जल्दी दलपूड़ी बनाई और आश्रम के लिए प्रस्थान किया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव के सम्मुख दलपूड़ी अर्पित करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया। गुरुदेव ने उनके भक्ति भाव से पूरित दलपूड़ी का एक छोटा टुकड़ा लेकर भोग लगाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।